नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल। एक बार फिर से संज्ञान कोचिंग क्लासेस केकड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने थोंडाइक का संबंधवाद पढ़ लिया था, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ लिया था, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ लिया था। और व्यवहारवादियों या सहचार्यात्मक सिद्धांत में बात करें तो आज अपन पढ़ेंगे क्लार्क एल हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। सबसे पहले ध्यान में रखना दोस्तों, क्लार्क ल्यूपोल्ड हल यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा अधिगम का व्यवहारवादी या साचार्यात्मक सिद्धांत दिया गया। ध्यान में रखना दोस्तों, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में दिया था। अब यहाँ पे किताबों में कहीं आपको 1915 देखने को मिल सकता है, कहीं 1930 भी देखने को मिल सकता है, कहीं 1951 भी देखने को मिल सकता है। ऐसी भ्रांतियाँ क्यों? दिया इन्होंने 1915 ही है, अपने को जवाब 1915 ही देना है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि 1915 ऑप्शन में हो ही नहीं, तो इन्होंने 1915 में अपना सिद्धांत दिया था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। इस सिद्धांत को इन्होंने 1930 में क्या किया था? अपडेट किया था। और दूसरी बार इन्होंने 1951 में सिद्धांत को क्या किया था? अपडेट किया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, कहीं किताबों में लिखा रहता है प्रयोग के बारे में कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह भूखी बिल्ली पर किया था, और कहीं किताबों में लिखा रहता है कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चूहे पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लार्क एल हल के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग पशुओं पर बहुत सारे क्या किए गए थे? एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जैसे थोंडाइक ने केवल बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि उन्होंने भी बहुत सारे पशुओं पे किया था, लेकिन मेन क्या है? भूखी बिल्ली। उसी प्रकार से बात करें तो स्किनर ने चूहे पे भी किया था, कबूतर पे भी किया था, पावलोव ने कुत्ते पे किया था। उसी प्रकार से इन्होंने भूखी बिल्ली पर भी एक्सपेरिमेंट किया है और चूहे पर भी क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किया है। इसलिए दोनों ही चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब सबसे मेन बात इस सिद्धांत की कि क्लार्क एल हल का जो ये सिद्धांत है यह थोंडाइक एवं पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था, थोंडाइक का संबंधवाद और पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उन सिद्धांतों को आधार बनाते हुए क्लार्क एल हल जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, 1915 में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत थोंडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। 1930 और 1951 में इसको अपडेट किया गया था। अपने सिद्धांत में इन्होंने जो पशु को एक्सपेरिमेंट में लिया था वो थी भूखी बिल्ली, और यह एक भूखी बिल्ली और चूहा, और यह एक क्या है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्हें व्यवहारवादी भी कहा जाता है, साचार्यवादी भी कहा जाता है। अब इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपनाम या अन्य नाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी याद हो जाती है, क्या कहना चाह रहा है वो भी अपने को ध्यान में रहना है। लेकिन हर सिद्धांत के देखने को मिलते हैं कि अपने को जो भी अधिगम के सिद्धांत है, हर सिद्धांत में उसके बहुत सारे उपनाम या अन्य नाम है। इसी प्रकार से ध्यान में रखना दोस्तों, इस सिद्धांत को हल का पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। इससे पहले अपन ने स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ा था। अगर आपसे पूछ ले पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? तो वो है हल का। यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है। तो स्किनर के द्वारा सबसे ज्यादा पुनर्बलन पर बल दिया गया है, और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है हल ने। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखना प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को
रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को चालक अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान में रखना, इसी सिद्धांत को क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को सतत व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को क्रमबद्ध व्यवहार मतलब सिस्टेमेटिक लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टेमेटिक लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखना दोस्तों, आपको इसी सिद्धांत को यथार्थ का सिद्धांत भी कहा जाता है। यथार्थ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को परिष्कृत का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसी सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत भी कहा जाता है। गणितीय सिद्धांत कहने के पीछे एक छोटा सा रीजन है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में जो मैथ के फॉर्मूला होते हैं उसमें 17 प्रमेय व 17 ही उपप्रमेय का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर उसको शामिल किया था। बाद में जब अपडेट किया था, इसलिए सिद्धांत को क्या कहते हैं? गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। और भी अन्य नाम हो सकते हैं। तो इस सिद्धांत को हल्का पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, सिस्टमेटिक लर्निंग थ्योरी, सतत व्यवहार का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत इत्यादि नामों से भी इस सिद्धांत को क्या है? जाना जाता है। अब इस सिद्धांत की मेन थीम क्या है? मेन यहाँ पे क्लार्क एल ने क्या बात बताई है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं सिद्धांतों पर यह सिद्धांत बनाया गया है जिसे हल्का पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। जहां पे इन्होंने थॉर्नडाइक के द्वारा जो बात बताई गई है, किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा जो बात बताई गई है उसे ही इन्होंने अपने तरीके से क्या किया है? परिभाषित किया है। क्या किया है? परिभाषित है। जहां पे थॉर्नडाइक का संबंधवाद अपन ने पढ़ा था, थॉर्नडाइक क्या कहता है कि जब भी प्राणी के समक्ष क्या होता है? एस यानी कि स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक होता है, उद्दीपक से ही क्या होती है? अनुक्रिया होती है। और बार बार अनुक्रिया से उद्दीपक और अनुक्रिया के एक बीच में एक संबंध बन जाता है, जिससे थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? संबंधवाद कहा था। और जिससे प्राणी क्या कर लेता है? अधिगम कर लेता है। ऐसी बात किसने कही है? थॉर्नडाइक ने। अपने एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने क्या कहा? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर, वहां पे उन्होंने कहा था कि स्टिमुलस जो कि क्या था? भोजन। बिल्ली के लिए भोजन क्या था? स्टिमुलस था। भोजन से उत्तेजित होकर बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया की। और बार बार अनुक्रिया करने पर एक समय ऐसा आया कि भूखी बिल्ली ने, ध्यान में रखना, भूखी बिल्ली ने पिंजरे का गेट खोलना क्या कर लिया था? सीख लिया था। यानी कि उसने क्या कर लिया था? अधिगम कर लिया था। ये बात तो किसने कही थी? थॉर्नडाइक ने कही थी। उसी बात को क्लार्क हेल ने क्या किया है? अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है। यानी कि सिद्धांत तो उसको आधार माना है, थॉर्नडाइक के संबंधवाद को आधार माना है, लेकिन अपने तरीके से इन्होंने क्या किया है? परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि भूखी बिल्ली उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया नहीं कर रही थी। भूखी बिल्ली जो है वह आवश्यकता के कारण, किसके कारण? आवश्यकता के कारण, यानी कि नीड,
आवश्यकता के कारण उसे आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि वो भूखी थी, और भूखी है तो जाहिर सी बात है वह खाना चाहेगी, भोजन चाहेगी, भोजन को प्राप्त करना चाहेगी। भूखी बिल्ली आवश्यकता थी कि वो भोजन को क्या करे, प्राप्त करे, और यही आवश्यकता जिसके अंदर एक चालक छुपा हुआ है, ठीक है, एक ड्राइव छुपा है। चालक क्या होता है? चालक एक ऐसी चीज होती है जो अपने को विशेष कार्य करने के लिए विशेष अनुक्रिया करवाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और मोटिवेशन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीजें आएगी, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। नीड यानी आवश्यकता होती है, ड्राइव यानी चालक होता है, और इंसेंटिव यानी क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। तो चालक ऐसी चीज होती है जो अपने को विशेष कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। जैसे अगर किसी इंसान को मान लो क्या लग रही है? भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है, तो उसका चालक उसको विशेष कार्य करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा, और वो भोजन की तरफ जाएगा, भोजन को प्राप्त करना चाहेगा। तो हल क्या कहता है? उद्दीपक से उत्तेजित होकर उसने अनुक्रिया नहीं की है, क्योंकि वो भूखी बिल्ली थी और उसकी आवश्यकता थी कि वो भोजन को क्या करना चाह रही थी? प्राप्त करना चाह रही थी। और आवश्यकता के लिए जो भी उसने कार्य किया, और वही कार्य के कारण वो क्या कर पाई है? अधिगम कर पाई है। क्या कर पाई है? अधिगम कर पाई है। यानी कि क्लार्क हल एक लाइन में अपने सिद्धांत को समझाना चाहता है कि जो सीखना है वह आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हल का। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, थॉर्नडाइक ने कहा उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया से उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है जिसे प्राणी अधिगम कर लेता है, जबकि हल कहता है कि ऐसा नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति की, प्राणी की आवश्यकता होती है और जो सीखना होता है वह उन आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, अपन जो प्रोसेस अपनाते हैं, कोई प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी दरमियान वो क्या कर लेता है? सीख लेता है, अधिगम कर लेता है। ऐसी बात किसने बताई है? क्लार्क एल हल ने बताई है। जैसे अब इनकी कथन, इनकी लाइन के बारे में बात करते हैं जो इन्होंने कहा है। क्या कहा इन्होंने? हल ने कहा है, हल के अनुसार, क्लार्क एल हल के अनुसार जो सीखना है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऐसी बात किसने कही है? क्लार्क एल हल ने कही है। और इस सिद्धांत के बारे में स्किनर का क्या दृष्टिकोण है? तो B.F. स्किनर, जो अपन ने पहले पढ़ा था, स्किनर का क्रिया प्रसूत, ये क्या कहते हैं कि अब तक अधिगम के जितने भी साचार्य सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें हल का पुनर्बलन का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी बात किसने कही है? स्किनर। यानी कि स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया है। यहां पे हल ने सबसे ज्यादा आवश्यकता पर बल दिया है। आवश्यकता के अंदर उन्होंने पुनर्बलन पर भी बल दिया है। चालक व उसके प्रणोदन की महत्ता के बारे में भी इन्होंने बताया है। इसलिए स्किनर का मानना है कि अधिगम के जितने भी व्यवहारवादी या साचार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उसमें पुनर्बलन का जो सिद्धांत है जो कि हल के द्वारा दिया गया है वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी बात किसने कही है? B.F. स्किनर ने कही है। किसने कही है? B.F. स्किनर ने। अब इसमें आगे चलते अपन देखते हैं कि इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा इसको कैसे सिद्ध करना चाहा है, कैसे इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यह थॉर्नडाइक के संबंधवाद व पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर भी क्या किया था? प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पर भी क्या किया था? प्रयोग किया था। और चूहे पर भी इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। यह एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब दिया था? 1915 में दिया था। और कौन सी किताब में दिया था? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में दिया था। जहां पे थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है, वहां पे हल ने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये देखते हैं।
इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एक बॉक्स लिया जाता है, क्या लिया जाता है, बॉक्स लिया जाता है, और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हल के द्वारा बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और उसके सामने भोजन को रख दिया जाता है। किसको रख दिया जाता है, भोजन को। कुछ समय उसको तेजी से भूख लगती है, जैसे ही बिल्ली की दृष्टि भोजन के ऊपर जाती है वह इसको प्राप्त करना चाहती है। प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वो क्या करती है, अनुक्रिया करती है। और हल क्या कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति के क्रिया के परिणाम स्वरूप ही जो प्राणी है, जो भी जानवर हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वो क्या करता है, सीखता है। और चूंकि भोजन ये भूखी थी तो ये आवश्यकता थी, इसको प्राप्त करना क्या थी, आवश्यकता थी, और इसको प्राप्त करने की चाह में ही इसने क्या कर लिया, पिंजरे का गेट खोलना सीख लिया। एक एक्सपेरिमेंट तो बताया है कि इन्होंने हल ने, ये वाला। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, एक मेज यानी कि पहेली होती है, जिसमें आपको पता होता है रास्ते खोजने होते हैं, इस प्रकार से रास्ते होते हैं, उसमें ठीक है, वर्ग पहेली होगी, आपने देखा होगा, अखबार में आती है। अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताता है कि यहाँ पे चूहे को रख दिया जाता है, किसको रख दिया जाता है, चूहे को रख दिया जाता है। फिर एक साइड, इस एक्सपेरिमेंट में एक साइड भोजन को रख दिया जाता है और एक साइड पानी को रख दिया जाता है। किसको रख दिया जाता है, पानी को रख दिया जाता है। तो चूहे को जैसे ही छोड़ा जाता है वह भोजन की खुशबू से ढूंढते 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 बाहर निकलकर भोजन को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। उसकी भूख को वो क्या कर लेता है, शांत कर लेता है। उसके चालक को वो क्या कर लेता है, शांत कर लेता है, यानी कि ड्राइव को वो क्या कर लेता है, शांत कर लेता है। फिर उसके बाद में दोबारा सेकंड बार वापस से यही प्रक्रिया की जाती है, फिर से चूहे को यहाँ रख दिया जाता है। अब चूंकि चूहे ने भोजन कर लिया है, अब इसका पेट भर चुका है, अब इसको भूख नहीं लग रही है, तो अब ये भोजन की तरफ नहीं जाएगा। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये भोजन की तरफ नहीं जाकर पानी की तलाश करता है। क्यों, क्योंकि अब इसको क्या लग रही है, प्यास लग रही है, और पानी को ढूंढते ढूंढते वो पानी के पास आता है और पानी को क्या कर लेता है, पी लेता है, पानी को प्राप्त कर लेता है। अगर वो चाहता तो भोजन की तरफ जाता, लेकिन वो किसकी तरफ गया, पानी की तरफ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हल क्या बताना चाहते हैं कि आवश्यकता, पहले उसकी आवश्यकता भोजन थी, उसको प्राप्त कर लिया, और उसको प्राप्त करने के चक्कर में उसने अधिगम किया। अब उसकी आवश्यकता है पानी की, तो उसने पानी को प्राप्त करना चाहा, और इसकी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उसने क्या किया है, अधिगम किया है। ऐसी बात किसने कही है, हल ने कही है। किसने कही है, हल ने। यह सिद्धांत है। अब अपन आगे चलकर देखते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपके समझ में आया होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई लड़का है, उसकी उम्र 30 से ज़्यादा हो गई है और बेचारे की शादी भी नहीं हो रही है, और उसकी आवश्यकता क्या है, शादी की है। अब आवश्यकता उसकी शादी की है, तो जाहिर सी बात है वह छोकरी की तलाश में रहेगा। किसकी तलाश में रहेगा, छोकरी की तलाश में। और मान लो उसकी शादी हो जाती है, क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, तो वह किसकी तलाश में रहेगा, नौकरी की तलाश में रहेगा। किसकी तलाश में, नौकरी की तलाश में। यानी कि पहले शादी उसकी आवश्यकता थी, फिर नौकरी उसकी आवश्यकता है। और यही बात हल कहता है, जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, वह आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी दरमियान प्राणी क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है, सीख लेता है। अगर आपको रीट क्वालिफाई करना है या अब आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, तो यानी कि आपको नौकरी लगनी है, और नौकरी आपके लिए क्या है, आवश्यकता, नीड है। उसके लिए आप क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे, बहुत सारे प्रयास करोगे, कोचिंग जाओगे, घर पे बैठोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे, ठीक है, पढ़ने के वीडियोस देखोगे, किताबें पढ़ोगे। तो यानी कि आप बहुत सारी क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे, और बार बार अनुक्रिया करने से आप किसकी ओर जा रहे हो, आवश्यकता की ओर जा रहे हो। और जब आप आवश्यकता को प्राप्त कर लोगे, उसी समय आप क्या कर लोगे, अधिगम कर लोगे। ऐसी बात किसने कही है,
क्लार्क एल हल ने कही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस सिद्धांत के शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया था, तो वो दिया था स्किनर ने। और यहाँ पे क्लार्क हेल ने सबसे ज्यादा किस पर बल दिया है, तो आवश्यकता पर बल दिया है। किस पर बल दिया है, आवश्यकता पर, आवश्यकता पर बल। यानी कि क्लार्क हेल ने सबसे ज्यादा आवश्यकता पर बल दिया है। शिक्षा में भी इसका विशेष महत्व है। टीचर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करेगा, अध्ययन करवाएगा, शिक्षण करवाएगा। क्लार्क हेल ने ध्यान में रखना है चालक पर सबसे ज्यादा बल दिया है। आवश्यकता, चालक, पुनर्बल, यह सब अभिप्रेरणा के तत्व माने जाते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि हेल ने अभिप्रेरणा पर भी बल दिया है। किस पर बल दिया है, अभिप्रेरणा पर बल दिया है। हेल ने पुनर्बलन पर भी बल दिया है। किस पर बल दिया है, पुनर्बलन पर भी बल दिया है, बल दिया है। अब इन तीन चीजों से बहुत चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। पहला तो कि आवश्यकता पर बल दिया है, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा में क्या महत्व है कि एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के अध्ययन करवाएगा। उसकी क्या नीड है, वह व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाना चाहिए, वह एजुकेशन शिक्षा की ओर जाना चाहिए, या वह किसी अन्य प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है। यानी कि जैसी उसकी आवश्यकता है उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शिक्षक क्या करेगा, अध्ययन करवाएगा, शिक्षण करेगा। यानी कि यह सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। यह सिद्धांत मोटिवेशन पर बल देता है, चालक की बात करता है। तो यह सिद्धांत ध्यान में रखना, यह सिद्धांत बालक के चालक यानी कि ड्राइव के महत्व पर बल देता है, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर बल देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों की प्रशंसा की जानी चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रकार का जो है ये कौन कहता है, क्लार्क हेल कहता है। यह सिद्धांत व्यावसायिक शिक्षा पर बल देता है। यह सिद्धांत व्यावसायिक शिक्षा पर बल देता है। यानी कि मेन इस सिद्धांत की थीम है वो है आवश्यकता। सबसे ज़्यादा इस सिद्धांत पर आवश्यकता पर बल दिया है। और क्लार्क हेल कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति क्या करता है, अधिगम करता है, यानी कि सीखता है। हेल कहता है कि बच्चे को उनकी आवश्यकता के अनुसार वो किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको वो किस क्षेत्र और जाने के इच्छुक है, उनकी इच्छा किस में है, वो व्यावसायिक शिक्षा उनको देनी चाहिए या किसी अन्य प्रकार की खेल शिक्षा उनको देनी चाहिए। तो उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा बल दिया है क्लार्क एल हेल ने। तो आशा करता हूं कि ये छोटा सा सिद्धांत है जो आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए या लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।